नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सेकेंड लेसन में। फर्स्ट पार्ट है ये आपका। नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, वेरी गुड। आशा है सब लोग अपने परिवार के साथ सेफ और सिक्योर हैप्पी हैं। बहुत अच्छा बच्चों। अब चलें, देखिए ये कैसा दिख रहा है आपको? सोने की चिड़िया, लुकिंग लाइक अ गोल्ड बर्ड, है ना? ये है गोल्ड बर्ड। इन द एंशिएंट पीरियड आवर इंडिया is said to be as a golden bird. हमारा ये देश, भारत देश, सोने की चिड़िया कहलाता था। देखिए, सुनिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। देखा, इस गाने में लिखा हुआ है कि हमारा देश सोने की चिड़िया थी। हाँ, क्यों ऐसा कहा गया था? Why it is said to be as a golden bird, our India has to be? देखिए, क्योंकि that ancient period, पहले जमाने में हमारे देश में बहुत से सोने थे। There was so much of gold in our country. Our country was looking like a gold. Okay, everywhere it was gold. In palace and in Taj Mahal, monuments, all the monuments were filled with the golds. Okay, that's why our India is called, in that ancient period, it was called as a सोने की चिड़िया, the golden bird. देखिए, प्राचीन भारत में हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। In the olden days, our India is said to be called as a सोने की चिड़िया, the golden bird. चिड़िया means bird. एक अंतराल के बाद आज फिर से ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। After long period, we have developed a lot in the 21st century. देखिए, सब सोने का है। ये पैलेस, इसमें बहुत सा सोने जड़े हुए हैं। ओके, इसमें बहुत सोने यहाँ वहाँ सब रखे हुए हैं। और ये देखिए, क्यों कहते हैं भारत को सोने की चिड़िया? ये सोने का बना हुआ सब पैलेस, सब मॉन्यूमेंट्स, एवरीथिंग is filled with the gold. That was the picture was made up of the gold in the monuments. Okay, and ये देखिए कितना खूबसूरत पिक्चर है ये, ना? ये है हमारा देश। जगह जगह पर चिड़िया चहचहाती थी, मोर नाचते थे। There were so many birds, colorful birds, and more is a peacock. They were dancing here and there. It was a very beautiful countries in the ancient days. Okay, in our India. देखिए, when see Robert Clive, इन्होंने क्या कहा है? What he said, मैं भारत से 900 समुद्री जहाज भरकर सोना लाया हूँ। What he is saying that I have brought 9 ships fully filled with the gold from India. From India, he has taken 900 ships full of gold from India. So, देखिए कितना सारा गोल्ड होगा हमारी कंट्री में, है ना? तो इन्होंने ऐसे कह कर रखा हुआ है। देखो, मैं भारत से 900 समुद्री जहाज भरकर सोना लाया हूँ। तो हमारा देश पहले सोने की चिड़िया कहलाती थी। ठीक है, हम देखिए लेसन के अंदर हम चलते हैं। भारत 21वीं सदी का, द भारत इन 21st सेंचुरी। ओके, इंडिया इन 21st सेंचुरी, ये है हमारा लेसन का नाम। देखिए, 21st सेंचुरी में हमने कितना डेवलप कर लिया है ना? बड़े बड़े बिल्डिंग्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े जो सब बड़े बड़े, और इतना डेवलप रोड देखिए कितना अच्छा है, सड़क कितने अच्छे हैं,
है ना। बहुत सा हमने डेवलप कर लिया है भारत में 21वीं सदी में। इन 21st सेंचुरी वी हैव डेवलप्ड अ लॉट एंड लॉट। ओके, यही हम देखने जा रहे हैं इस पाठ पर। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, एक है बहुत बड़ा क्रेटर, a very big crater, a deep crater is created over here, isn't it? ये देखिए, हमारा देश 21वीं सदी में विज्ञान की नई उपलब्धियों से समृद्धिशाली औद्योगिक राष्ट्र के रूप में दमक रहा है। दमक रहा है मीन्स शाइनिंग। Our India is shining towards the field of विज्ञान. विज्ञान is a science and many new things we have invented. Okay, because of that our India is shining today. भारत में 18 मई 1974 को विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा गया। On 18th May 1974 in our history India's name was written. The India's name came into the history in 18th May 1974 में। Why? क्यों इंडिया का नाम इतिहास में रचा गया? Why the name of India came into the history? देखिए ये जो क्रेटर बना हुआ है ना, यही एक कारण है। This is the reason. These big craters are the reason for that. How it has been created? कैसे आया ये जान ले। ये है देखिए, India's first underground nuclear explosion took place at Pokhran in Rajasthan on May 18, 1974. Inset photo shows a view of the crater formed after the explosion. है ना, देखिए ये है राजस्थान। समझ में आ रहा है कि आपको on 18th May 1974 को हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया था। It was tested, have been tested. The nuclear bomb, underground nuclear bomb is tested, and on 18th May 1974. And because of that only, a big crater was created, and because of that only, India's name came into the history. सारे देश, बड़े बड़े देश के लोग इंडिया की तरफ देखने लगे। A very big cities, a very big countries, they started to stare on India. Okay, because of this nuclear explosion test. Okay, यहाँ देखिए राजस्थान है, ये राजस्थान में पोखरन यहाँ पर है, ये है पोखरन प्लेस। इसी प्लेस में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया गया था। The nuclear bomb was tested under the ground. Okay, ये है पोखरन। कितना दूर है देखिए। उस समय इंदिरा गांधी का पीरियड था। इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर्स थी और उनका पीरियड था ये। इंडिया में देखिए इस जगह में पोखरन है। यहाँ पोखरन के कारण ये बहुत बड़ा क्रेटर क्रिएट हुआ। बिकॉज ऑफ दिस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट दिस बिग क्रेटर वाज क्रिएटेड। ओके, देखिए यहाँ दिख रहा है ये कौन है बच्चों, आप देख रहे हैं ये कौन है? ये है हमारे अब्दुल कलाम जी। ये हैं हमारे अब्दुल कलाम जी। He have a very big hand in the development of science, है ना, आप जानते हैं, you know, isn't it? इस दिन पोखरन में भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। इस परीक्षण का नाम पोखरन 1 था। The very first time the nuclear bomb explosion test was done under the ground and its name was Pokhran 1. The name given to that test is the Pokhran 1. A very heavy blast। देखिए ये है हमारे ऑल साइंटिस्ट, इनके बीच में है हमारे अब्दुल कलाम जी और ये है चित्र देख रहे हैं आप, ये है पोखरन का न्यूक्लियर बॉम्ब जब ये फटा था। ओके, यहाँ देखिए बाद में 11 मई 1998 को दोपहर
3:07 पर 5 भूमि परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया और इसका नाम पोखरण 2 रखा गया। एंड अगेन द नेक्स्ट टाइम on 11th May 1998 exactly by 3 p.m. 7 minutes 3 p.m. 7 minutes में again the 5 nuclear bomb was tested under the ground and उसका नाम क्या रखा गया? पोखरण 2। पोखरण 2। पोखरण 1 किसका था? कब किया था हमने वो टेस्ट? पोखरण 1 का टेस्ट हमने कब किया था? 18 मई 1974 में, है ना। और ये सेकेंड पोखरण टेस्ट हमने कब किया है? 11 मई 1998 दोपहर 3:07 पर। और देखिए यहाँ भी हमारे अब्दुल कलाम जी हैं। और देखिए इंडिया कंट्री 11 मई 1998 5 अंडरग्राउंड टेस्ट, ओके। और इस पोखरण के बाद सारे बड़े बड़े देश, सारे बड़े बड़े कंट्रीज, they started to scare on India. They started to have a fear. Okay, they are doing the test, nuclear test. Okay, they started to fear, have a very good fear on our nation. The great fear on our nation, the all other big nations. ये है देखिए पोखरण का ये न्यूक्लियर टेस्ट अगेन दिया हुआ है 1998 का। और उसके बाद क्या हुआ? सारे देश के बड़े बड़े देश के लोग कंप्लेन करने लगे। कंप्लेन, दे स्टार्टेड टू कंप्लेन, द वेरी बिग कंट्रीज दे स्टार्टेड टू कंप्लेन ऑन इंडिया। उस कंप्लेन करने का एक कमेटी है और उसमें आके उन्होंने कहा कि इंडिया अभी से न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। दे शुड नॉट डू द टेस्ट ऑन न्यूक्लियर बॉम्ब, लाइक दैट दे स्टार्टेड टू कंप्लेन ऑन दैट कमेटी। व्हाट इज दैट कमेटी? वो कमेटी कौन सा है? देखिए वो है CTBT कमेटी। ओके, हमारी इस प्रगति को देखकर, दैट आफ्टर सीइंग द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, द वेरी ब्रेव कंट्री, they started to complain to CTBT. CTBT एक ऐसा कमेटी है, एक ऐसा एसोसिएशन है, वो है ग्रुप है जहाँ अगर हम न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट कर रहे हैं तो वी हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम दैट। ओके, लाइक दैट they started to complain to this committee that India should not hereafter test the nuclear bomb. Okay, then they have said to India that we should not do like this, but still India has not signed the paper. Say, भारत ने अभी तक इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर इज अ साइन, हस्ताक्षर नहीं किया। Okay, India has not said, okay, hereafter I will not test nuclear bomb. They have not gave the sign to that paper. They have not signed on that paper. Still now, okay, ये है हमारा पोखरण 1 और पोखरण 2 का टेस्ट। पोखरण 1 कब किया गया था? 18 मई 1974 को। पोखरण 2 कब हुआ था? 11 मई 1998 को। ठीक है, ये था हमारा पोखरण। और देखो ये है हमारा डेवलप्ड इंडिया। दिस इज अवर डेवलप्ड इंडिया। यहाँ देखिए आर्थिक स्तर पर हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया इन द इकोनॉमिकल फील्ड। आर्थिक इज इकोनॉमिक। इन द फील्ड ऑफ द इकोनॉमिक इंडिया हैज डेवलप्ड अ लॉट। देखो सोना, बहुत सारे कंट्री में जाके मोदी जी हमेशा घूमते रहते हैं ना, हर कंट्री को जाते रहते हैं। ही ऑलवेज यूज्ड टू गो टू अदर कंट्रीज। दे विल हैव सम साइन ओवर देयर। ओके, देन दिस इकोनॉमिकली आवर इंडिया हैज डेवलप्ड अ लॉट। ओके, और देखिए ये है सोशल डेवलपमेंट। हमारा सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, सोशल डेवलपमेंट हमारा ऑर्गेनाइजेशन में है, ह्यूमन वेलबीइंग में है, कल्चरल वैल्यूज़ में है, ह्यूमन एनर्जी में है। बहुत सारे ह्यूमन एनर्जी, हमने बहुत सारे काम किए हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, उस कंपनीज़ में बहुत सारे लेबर्स हैं, है ना। सोशल डेवलपमेंट उसी तरह हो जाता है और उसका भी बहुत बड़ा हमारे देश में योगदान है, प्रगति है। अच्छा बच्चों, इसका रिमेनिंग पार्ट हम सेकेंड पार्ट में देखते हैं। ठीक है,
और सेकेंड पार्ट में हम इसे फिर से दोहराएंगे। ठीक है बच्चों।